भी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सत्य कहने की हिम्मत हम में से बहुत कम लोगों को है। और इसीलिए शायद हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं हर उस बुराई के आगे। छोटा सा कोई अगर हमें पद मिल जाता है तो हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको कोई बुराई नजर आती है तो वास्तव में आपको खड़ा होकर उसका विरोध करना चाहिए। ये विरोध करने की शायद हिम्मत 1 या 2% लोगों में है, बाकी नहीं है। मैं जयपुर में करीब 35 साल से हर सामाजिक संगठन पर जा रहा हूँ और हर सामाजिक संगठन में आयोजनों में भाग भी ले रहा हूँ, लेकिन सच को सच कहने की हिम्मत 1 या 2% लोगों में भी नहीं है, क्योंकि बुरे मान जाएंगे। अगर हमने किसी को आईना दिखा दिया तो वो बुरा मान जाएगा, नेताजी हमारे से नाराज हो जाएंगे, कोई शिक्षा समिति वाले, कोई सभा भवन वाले हमारे से नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज हो रहे तो, लेकिन समाज को तो फायदा होगा ना। अगर आपके पास से किसी को कोई सीख मिलती है, कोई सबक मिलता है, अगर उससे समाज का भला होता है तो वह बुराई नहीं, वह अच्छा ही है। आप एक व्यक्ति, आप अकेले नाराज आपसे हो सकता है, लेकिन समाज के लिए वह भली बात है और समाज के लिए ये वास्तव में होना भी चाहिए। समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज के मंचों के माध्यम से कहना चाहिए, लेकिन जहां पर भी जाते हैं पहले ही हमारी बात को काट दिया जाता है, समय की पाबंदी कर दी जाती है। लेकिन इस मंच में शायद ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर भी हम जैसे लोग जाते हैं बोलने के लिए पहले कहते थे कि 2 मिनट का आपके पास में समय है। चाहे नेताजी हमारे समाज के हो, चाहे अन्य समाजों के हो, वो अगर आधे घंटे में अपनी जीवनी के बारे में भी बताते रहेंगे परिवार के, तो हम तालियां जबरदस्ती बना तो हो जाते रहेंगे। तो हकीकत कहना सीखो, हकीकत सुनना सीखो। आपका भला या समाज का भला अगर वास्तव में आप करना चाहते हो, अपने संगठनों के माध्यम से करना चाहते हो, अपने विचारों के माध्यम से करना चाहते हो, तो उन विचारों को मंचों पर लाना भी सीखो और अपने जबान से बोलना भी सीखो। और वास्तव में बच्चियों के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है, बच्चियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है, बच्चियों के हाथ में लठ दिया जा रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ कि माता शक्ति के हाथ में भी लठ यात्राएं निकाल लीजिए, कलश यात्राएं बहुत हो गई, उनसे परिवर्तन नहीं आया है। अगर परिवर्तन आएगा तो समाज को वास्तव में सशक्त और मजबूत करना है। हमने झांसी की रानी जैसी बहन देखी जिन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर लाकर, कल्पना नहीं कर सकते उस समय की आप कि उन्होंने झांसी की रानी ने किस तरह से युद्ध किया हो, अंग्रेजों से लोहा किया। और आज हम छोटी सी रात को ये अखबारों में पढ़ सकते हैं, छोटा सा चीज देख लेते हैं कि कच्चा बनियान शुरू आ गया, हम लोग डर के अपने घरों में 2-2 3 कुंडियां लगा लेते हैं। क्यों? ये डर, जो मन का डर है, उसे निकाले और अपने बच्चों के साथ साथ आप खुद भी सशक्त हो, मजबूत हो। बच्चियों पर पाबंदियां तो हम लगा देते हैं, लेकिन बच्चों पे आज हमारी पाबंदियां नहीं रही है। बच्चों, वास्तव में बच्चों के लिए आज बच्चा रात को 11-12 बजे तक भी घर में आता है तो कोई माता पिता की हिम्मत नहीं होती कि उस बच्चे से पूछ ले, उस बच्चा से पूछ ले कि तू इतनी देर से क्यों आया। और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि हमने बच्चों को तो आजाद कर दिया, बच्चों पे हर तरह की पाबंदियां लगाते हैं। क्यों साहब? फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? उदाहरण के लिए ये 6 महीने बचपन से मैं आज करीब 35-40 सालों से जानता हूँ, लेकिन इनके परिवार में इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया। आज की 6 महीने सक्षम है, सभी ज्यादातर एजुकेशन लाइन के अंदर नहीं है। तो आप उदाहरण अपने घर से शुरुआत करें, किसी को उदाहरण की करनी है। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए पिछले कई 10 साल से हम सभी लोग, मेरे साथ में धर्मेंद्र जी ठाड़े ने काम दिया, सुरेंद्र सिंह जी, रामजी राव, ब्रजमोहन सिंह जी, हम करीब 15-20 जनों की टीम। हमारे को जहाँ पर भी बुलाया जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ पर बुलाते हैं किसी समाज से धंधा भी लेते, आपस में डिवाइड करके चले जाते हैं। फिर समाज की पीड़ा है, हमने कोई संगठन बना रखा, लेकिन किसी से 1 रुपया आकर खर्चा नहीं है। पिछले 10 साल से हम अपने घर से खर्चा करके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं समाज की पीड़ा है और इस समाज की पीड़ा को मंचों के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहिए। और मैं वो विश्वास रखता हूँ और शायद ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे या समाज में कहीं बुराइयों के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से करें। समाज में परिवर्तन जब होगा जब हम खुद अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चे की समाज में बोली नहीं लगाएंगे, दिखावा प्रभाव करेंगे। सार्वजनिक रूप से शराब की जो टेबलें लगती है शादी गाँव में, मेहमानों की आप व्यवस्था करो, लेकिन अलग करो। यह नहीं कि अपने 1000-2000 आदमियों को काट के सभी के लिए व्यवस्था होगा नहीं। आप अपने मेहमानों की व्यवस्था करके थोड़ा अलग रखो। 37 लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वह रीले फिर मार्केट में आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। ये शराब हमेशा से बहुत खराब रही है। आज गाँव की स्थिति यह है कि हर गाँव के अंदर 200-200, 150-150 बना लोग हमारे बेटे हैं, सगाइयाँ नहीं हुई, क्योंकि हमने एक गाँव की परिवार अपना लिया, इसीलिए ये कमी देखी।
अगर संयुक्त परिवार आज होता तो ना तो वो बच्चे कमारे रहते हैं, ना ही हमारी जनसंख्या जो वोटिंग परसेंटेज है ना राजनीति में दिन प्रतिदिन हमारा स्तर गिरता जा रहा है वह कम होता। कारण कहीं ना कहीं है कि आज हमने अपने परिवारों से दूरियां बना ली, एकांकी परिवार जो है संयुक्त परिवार में वापस जाना अगर है, अगर आज जो संयुक्त परिवार है वह मजबूत भी है, हर तरह से मजबूत है, चाहे आप कई उदाहरण देख लें अगर आपके आसपास में हो तो। लेकिन ये एकांकीपन छोड़े, समाज की बुराइयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, बच्चियों को सशक्त बनाएं, लेकिन बच्चियों पर ज्यादा पाबंदी में ना लगाएं। हाँ, कहीं ना कहीं उन पर नजर जरूर रखें, क्योंकि उनकी गतिविधि से हमें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि बच्ची या बच्चा जो भी है सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। और मैं मेरी छोटी बहन विजयलक्ष्मी को और उनकी टीम को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है समाज के अंदर बच्चियों को सशक्त और मजबूत करने के लिए, जिसमें इन बच्चियों के लिए आत्मविश्वास तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं समाज या देश को जरूरत पड़ी तो ये बच्चियां हाथ में तलवार और डंडा लेकर भी खड़ी होंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।